हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल प्रियंका एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के बीच में हिंदी की महत्वपूर्ण टॉपिक क्रिया को कराने वाले हैं। चलिए इसको कवर कर लेते हैं। इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए क्रिया के भेद, सकर्मक क्रिया, कर्मक क्रिया एक ही वीडियो में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, जो आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से समझ में आएगा, वो भी ट्रिक के माध्यम से। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे देख लीजिए। पहले जान लीजिए क्रिया क्या होता है। क्रिया जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया जैसे खाना, पीना, पढ़ना, लिखना आदि से क्रिया कहते हैं। क्रिया कितने प्रकार की होती है? तो क्रिया दो प्रकार की होती है। क्रिया कितने प्रकार की होती है? क्रिया दो प्रकार की होती है। कर्म के आधार पर, रचना दृष्टि के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया कौन कौन सी होती है? अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। कर्म के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। इसी को हम डिटेल से जानेंगे। चलिए फिर देख लेते हैं। रचना दृष्टि के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है? तो दो प्रकार की होती है, मूल क्रिया, यौगिक क्रिया। अब मूल क्रिया क्या होती है? जैसे कि खा हो गया, इसमें ना जोड़ दिए तो खाना हो गया। खा क्या है? हमारी मूल क्रिया है। ना क्या है? ना एक प्रत्यय है। प्रत्यय जानते हैं ना? प्रत्यय जो किसी शब्द के शब्द के पीछे लगा रहता है, किसी शब्दांश को बना देता है, उसे प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि पढ़ हो गया, पढ़ हमारी मूल क्रिया है। ना प्रत्यय जोड़ दें तो पढ़ना हो जाएगा। इस प्रकार ये मूल क्रिया होता है। यहाँ पे ये स्लाइड इधर उधर जा रहा है। अब यौगिक क्रिया क्या होती है? यौगिक क्रिया दो क्रियाएं, जहाँ पे एक या दो क्रियाएं आपस में मिलजुल कर हों, उसे यौगिक क्रियाएं कहते हैं। जैसे रोना, धोना। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए यौगिक क्रिया का। रोना, बीच में डैश लगा रहता है। धोना, रोना धोना। उठना, जागना, चलना फिरना, खा लेना, उठ जाना, ये सब क्या है? यौगिक क्रिया हैं। दो या दो से अधिक धातुओं के संयोग से यौगिक क्रिया बनती हैं। जब दो या दो से अधिक मूल क्रिया मिल के बनाती है उसे यौगिक क्रिया कहते हैं। चलिए हम पहले इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। सकर्मक क्रिया, कर्मक क्रिया किसे कहते हैं? अब देख लीजिए यहाँ पे सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। तो सकर्मक क्रिया जिस क्रिया के साथ कर्म का या कर्म की संभावना हो, उस क्रिया को सकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मोहन क्या हो गया? मोहन करता है। मोहन करता है। यहाँ पे क्या है? मोहन करता है। अब पढ़ता क्या है? क्रिया है। पढ़ना क्रिया है। पुस्तक कर्म है। तो सकर्मक में जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल देख लीजिए। मोहन पुस्तक पढ़ता है। तो मोहन क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है। पुस्तक क्या है? कर्म है। पुस्तक कर्म है। इसको आप आसानी से कैसे समझ सकते हैं? जैसे जहाँ क्या, किसे, किसको इत्यादि प्रश्न से उत्तर मिले वहाँ सकर्मक क्रिया होता है। आप कोई भी एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे राम फल खाता है, तो इसमें प्रश्न करने पर क्या आएगा? राम क्या खाता है? तो राम फल खाता। फल क्या है? फल एक कर्म है। इस प्रकार हम सकर्मक क्रिया को आसानी से समझ सकते हैं। चलिए दूसरा देख लीजिए। सकर्मक क्रिया के भेद भी जान लीजिए साथ ही साथ। सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, द्विकर्मक क्रिया, एक कर्मक क्रिया। दो क्रियाएं जब एक साथ हों उन्हें द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम ने श्याम को पुस्तक दी। यहाँ पे एग्जाम्पल देख लीजिए। राम ने श्याम को पुस्तक दी। इसमें दो क्रियाएं एक साथ हो रही हैं, तो इसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। एक कर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जब एक क्रिया ही संपन्न हो उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम ने साइकिल चलाई। राम ने खुद साइकिल चलाई। इसमें एक क्रिया संपन्न हो रही है। राम ने क्या चलाई? राम ने साइकिल चलाई। अब यहाँ पे राम ने क्या दी? किसको दी? श्याम को पुस्तक दी। यहाँ पे दो क्रिया हैं, तो इसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। एक कर्मक क्रिया इसे कहते हैं। इस प्रकार जान सकते हैं आप लोग। चलिए अकर्मक क्रिया जान लेते हैं। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं?
तो जिस क्रिया का प्रभाव केवल कर्ता पर ही पड़ता है, जैसे कि मोहन पर ही सारा प्रभाव पड़ेगा, सारा प्रभाव मोहन पर ही पड़ेगा। यहाँ पे कर्म नहीं होता है, यहाँ पे सिर्फ कर्ता और क्रिया होता है, यहाँ पे कर्म नहीं होता है। इसकी पहचान कैसे करेंगे? जहाँ क्या, किसे, किसको इत्यादि प्रश्न से उत्तर ना मिले वहाँ कर्मक क्रिया होती है। जैसे मोहन सोता है, मोहन सोता है, तो इसमें प्रश्न करिए मोहन क्या सोता है? नहीं कुछ पता चल रहा, मोहन कुछ नहीं सो रहा है, कुछ भी आंसर नहीं आ रहा है। मोहन किसे सोता है, ये आंसर नहीं मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा हमारा? अकर्मक क्रिया हो जाएगा। आप ऐसे ही सकर्मक क्रिया, कर्मक क्रिया की पहचान कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल इसके रखे हुए हैं, चलिए देख लेते हैं आसानी से आप लोग। वह खेल रहा है, वह खेल रहा है, क्या है? वह क्या खेल रहा है? वो कोई कंफर्म नहीं है क्या खेल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया हो जाएगा। ये हैंडराइटिंग पे मत जाइए, थोड़ा मिस्टेक है, अकर्मक क्रिया हो जाएगा। वह फुटबॉल खेल रहा है, तो यह सकर्मक क्रिया हो जाएगा। वह फुटबॉल खेल रहा है। वह पढ़ रहा, क्या पढ़ रहा है? कुछ नहीं पता, तो अकर्मक हो जाएगा। वह पुस्तक पढ़ रहा है, यहाँ पे कर्ता है, यहाँ पे कर्म भी छिपा हुआ है, तो ये कर्म है। इस प्रकार हम जान सकते हैं यह सकर्मक क्रिया है। कुआं भरता है, कुआं क्या भरता है, किसे भरता है? कोई पता नहीं चल रहा है, तो यह अकर्मक क्रिया हो जाएगी। श्याम पानी भरता है, श्याम क्या भरता है? श्याम पानी भरता है, तो ये सकर्मक क्रिया हो जाएगी। रस्सी ऐंठती है, रस्सी किसको ऐंठती है? नहीं पता, मजदूर रस्सी ऐंठता है, तो यहाँ पे कर्म है, तो इसे हम सकर्मक क्रिया मान लेंगे। उसका सिर खुजलाता है, ये कई बार प्रश्न में आ चुका है और बहुत से लोग मिस्टेक कर देते हैं, इसे सकर्मक क्रिया मान लेते हैं। उसका क्या खुजलाता है? उसका सिर खुजलाता है। सिर यहाँ पे कर्म नहीं है, उसका सिर यहाँ पे करता है, खुजलाना यहाँ पे क्रिया है, यहाँ पे कर्म नहीं है। सिर क्या है? उसका सिर यहाँ पे करता है, इस प्रकार ये अकर्मक क्रिया होगा। मोहन अपना सिर खुजलाता है, मोहन अपना सिर खुजलाता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आप लोग को कैसी लगी? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक कराने वाले हैं हिंदी के। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम रचना के आधार पर क्रिया के भेद लेकर आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।